नमस्कार फ्रेंड्स, आपका स्वागत है लवी उत्तराखंड एक्सप्लोर में। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूं आप सब अच्छे होंगे। दोस्तों, आज बुद्ध पूर्णिमा है और मैं आपको लेके आया हूं एक बार फिर हर की पौड़ी पर, जहां आज बुद्ध पूर्णिमा का स्नान चल रहा है। जहां आज कुछ ही श्रद्धालु गंगा जी पे स्नान कर रहे हैं। हर की पौड़ी पर श्रद्धालुओं की संख्या बहुत ही कम है। जहां आज के दिन हर की पौड़ी पर लाखों की संख्या में श्रद्धालु गंगा जी में स्नान करते थे, वहीं आज कुछ ही लोग हैं। उत्तराखंड में इन दिनों लॉकडाउन चल रहा है, इसलिए बहुत ही कम संख्या में लोग हरि की नगरी पहुंच रहे हैं। इसी की वजह से यहाँ इतने कम श्रद्धालु बुद्ध पूर्णिमा पर स्नान करने के लिए आए हुए हैं। बुद्ध पूर्णिमा के बारे में कहा जाता है कि वैशाख पूर्णिमा के दिन ही भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था और महात्मा बुद्ध श्री हरि के 9वें अवतार हैं। बुद्ध पूर्णिमा के दिन नदी, सरोवर या गंगा जी में स्नान करना शुभ माना जाता है, इसलिए श्रद्धालु आज के दिन गंगा जी में स्नान करने हरिद्वार में बहुत दूर दूर से आते हैं। पिछली बार भी बुद्ध पूर्णिमा कोरोना काल में पड़ी थी। उस समय पूरे देश में सख्त लॉकडाउन लगा हुआ था। उस समय की कुछ तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। पिछले साल बुद्ध पूर्णिमा पर हर की पौड़ी को पूरी तरह सील कर रखा था, पर इस बार ऐसा नहीं है। ऐसी कोई पाबंदी नहीं है। श्रद्धालुओं को किसी तरह से नहीं रोका जा रहा है। लोगों को सोशल डिस्टेंस के साथ स्नान करने और मास्क का प्रयोग करने की हिदायत दी जा रही है। दोस्तों, ये हैं नज़ारे आज हर की पौड़ी के, जहां आज का स्नान चल रहा है। लोग कोरोना काल में हरिद्वार आकर आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा को लेकर आज हमने श्री गंगा सभा के स्वागत महामंत्री श्री डॉक्टर सिद्धार्थ चक्रपाणी जी से बातचीत की। जी देखिए, आज वैशाख पूर्णिमा, जिसको कि हम बुद्ध पूर्णिमा भी बोलते हैं, वो इसलिए कि भगवान विष्णु का जो 9वां अवतार है गौतम बुद्ध का, वो आज ही के दिन हुआ था, इसीलिए इसको बुद्ध पूर्णिमा भी बोला जाता है। वैसे इसको वैशाख पूर्णिमा बोलते हैं क्योंकि वैशाख का महीना जो आज के दिन उसका समापन होता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन से वैशाख स्नान प्रारंभ होता है और वो आज के दिन समापन उसका होता है। और जैसा कि नॉर्मल डेज जो हैं, सामान्य दिनों में तो ये यहाँ पर लाखों की संख्या में सनातन धर्मावलंबियों की भीड़ हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर जुटी रहती थी, लेकिन चूंकि कोरोना काल चल रहा है और महामारी पूरे देश में, पूरे विश्व में फैली हुई है, तो इस समय यहाँ पर स्नानार्थियों की संख्या नगण्य है। और जो अस्थि प्रवाह के लिए जो लोग आ रहे हैं या जो हमारे लोकल लोग हैं, वो ही बहुत सीमित संख्या में हर की पौड़ी ब्रह्मकुंड पर आजकल स्नान कर रहे हैं और वो भी कोविड गाइडलाइन का पालन करते हुए यहाँ पर स्नान कर रहे हैं। बुद्ध पूर्णिमा देखिए बड़ा पावन दिन है, चूँकि पूर्णिमा को चंद्रमा का जो दिन है वो माना जाता है और आज के दिन चंद्रमा की पूजा का भी विशेष महत्व है। और पूर्णिमा वैसे भी जो पवित्र नदियाँ हैं उनमें स्नान करना ये पुण्य फलदायी आज माना जाता है। ज्योतिष शास्त्र के हिसाब से बुद्ध पूर्णिमा का क्या महत्व है? देखिए, पूर्णिमा तो चंद्रमा की जो पूर्ण कलाएं होती हैं, पूर्णिमा के दिन वो पूर्ण होती हैं और आज के दिन ऐसा माना जाता है ज्योतिष के हिसाब से कि जो मानसिक जो परेशानियां होती हैं वो आज के दिन चंद्रमा की पूजा करने से और गंगा स्नान करने से वो दूर होती हैं, इसलिए ये पूर्णिमा का यही महत्व है। जो लोग नहीं आ सके उनके लिए क्या कहेंगे? देखिए, कोरोना काल चल रहा है, बहुत सारे जो हमारे करोड़ों सनातन धर्मावलंबी है वो घर पर बैठे हैं और वो मैं समझ सकता हूं कि उनकी भावनाएं आज माँ गंगा पर आने की थी और वो नहीं आ पा रहे हैं। उनके लिए मेरा यही कहना है, हमारे यहाँ शास्त्रों में भी कहा गया है कि गंगा गंगेति यो ब्रूयात योजना नाम शतैरपि मुच्यते सर्व पापेभ्यो विष्णु लोकम सुगच्छति, कि कई सौ योजन दूर से भी जो बड़ी श्रद्धा और भाव के साथ माँ गंगा का नाम उच्चारण करता है, माँ गंगा में भावना रखते हुए माँ गंगा का ध्यान करता है, उसको भी आज बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा के स्नान का पुण्य फल प्राप्त होता है। आने वाला समय बड़ा कष्टदायक महसूस हो रहा है, जैसे कह रहे हैं कि तीसरी लहर आएगी। इस तीसरी लहर का हर की पौड़ी पे क्या क्या असर पड़ा है अब तक? देखिए, हर की पौड़ी पर तो पहली लहर का भी असर पड़ा है और दूसरी लहर का भी असर पड़ा है और हम माँ गंगा से आज के इस दिन प्रार्थना करते हैं कि माँ गंगा ये तीसरी लहर पूरे विश्व में, भारत में ना आए
और ये जो कोरोना नामक महामारी चल रही है इसका नाश हो और हम वापस अपने सामान्य ज़िंदगी में लौटें और गंगा के जो तट आज सूने पड़े हैं वो फिर से गुलजार हों। समय बड़ा लंबा बीत गया, 1 वर्ष बीत गया। 1 वर्ष में कई धर्म स्वावलंबियों ने बड़ा बुरे समय देखे हैं। जो आस्था के नाम से यहाँ आते हैं और डुबकी लगाते हैं और माँ गंगा उनको तारती है। इन दिनों वो कैसी पूजा करें और किस प्रकार वो अपने आप को गंगा मैया के चरणों में बराबर बनाए रखें? देखिए, लोग अपने घर पर ही माँ गंगा का ध्यान करें और जैसा कि हमारे यहाँ मान्यता है कि जो लोग भी गंगा स्नान के लिए आते हैं वो गंगा जल अपने साथ ज़रूर लेकर जाते हैं। तो हमारा उनसे ये कहना है कि आप गंगा जल को जल में मिश्रित करके उस जल से स्नान करें, आचमन करें और बड़ी श्रद्धा के साथ माँ गंगा का ध्यान करें और माँ गंगा से यही प्रार्थना करें कि ये कोरोना नामक महामारी ख़त्म हो, ये नष्ट हो, इस बीमारी का नाश हो और हम सब वापस अपनी सामान्य ज़िंदगी में लौटें। धन्यवाद आपका वीर भारत न्यूज़ टाइम्स।